नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप लोग जुड़िए और इस चर्चा का हिस्सा बनिए। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि सब लोग जुड़ें और सब लोग जुड़ भी रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में जुड़ गए हैं और एक दूसरे को शेयर करिए। हालांकि रीच कम है, लेकिन फिर भी आप सब लोग इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि हम लोग कभी किसी जाति के विरोधी नहीं, और जात का विरोध करने का हमारा कभी मकसद ही नहीं रहा। लेकिन हमेशा एक मन में बात रहती है कि समाज का ऐसा तबका जो दबा है, कुचला है, लाचार है, बेबस है, जिसकी कोई बात कहने वाला नहीं है, जिसमें कोई नेतृत्व तो नहीं है, जो नेतृत्व है भी वो अपने लोगों को भूल जाता है, उन लोगों की बात को जरूर उठाया जाए। हम लोग लगातार जहां ये महसूस करते हैं कि हमको जाना चाहिए, पूछना चाहिए, हम लोग पूछते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से ये मैसेज जाए कि हम किसी को नुकसान करने नहीं आए, हम लोग किसी को परेशान करने नहीं आए, बल्कि लोगों को जागरूक और लोगों को ऐसी ताकत देने के लिए आए हैं जिससे वो एकजुट हों, इकट्ठा हों। कल आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारे तमाम साथियों, हम लोग ग्वालियर में गए थे, जहां पर ओबीसी समाज के लोगों ने प्रमुखता से गुजर महाकुंभ 50 दिन तक नौजवान साथी गांव-गांव जाकर, शहर कस्बे जाकर उसका प्रचार प्रसार करते रहे। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और मैंने जैसा वहां पर भी कहा था, अब भी बोल रहा हूं कि हम सब लोगों में अनुशासन जरूरी है। कई लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन मैं हर मंच पर यह बात जाकर कहता हूं कि जब सबकी राय जुदा जुदा हो तो कोई आप आंदोलन, कोई संघर्ष के शुरू करने से पहले ही हार जाते हैं और आंदोलन वो बड़े चलते हैं, आंदोलन वो आगे जाते हैं जिसमें हम लोग अनुशासन में रहे, अहिंसात्मक आंदोलन करें। कल भी वो बात मैंने लगातार मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बोली थी। क्योंकि साजिश होती है, जब आप कहीं इकट्ठा होते हो, कहीं ताकत बनते हो, कई लोगों को लगता है ये आगे बढ़ जाएंगे, तो बड़ी साजिशें होती हैं और उन साजिशों को आप धैर्य के साथ, शालीनता के साथ, कहीं ना कहीं दूसरे को सम्मान देकर, लोगों को जोड़कर उन साजिशों को विफल कर सकते हो। कल भी ये साजिश बड़ी हुई। जब हम लोग मंच से बोल रहे थे तो मैंने कई ऐसे लोगों को वहां पर देखा कि उनकी मंशा ये लग रही थी जो ये पूरे के पूरे आंदोलन को, पूरे के पूरे संघर्ष को बर्बाद करना चाहते हैं। और वो लोग कहीं ना कहीं से सत्ता द्वारा प्रायोजित होकर या षड्यंत्र करके वहां पर बुलाए गए, जिसको कई लोग समझ नहीं सके। हालांकि कोशिश ये हमेशा रहती है कि जब इस तरह का प्रोग्राम होगा, चूंकि हमें भी नौजवान साथियों ने पहले से ही सूचना दे रखी थी, आदरणीय सांसद जी मलूक नागर जी मुख्य अतिथि के रूप में थे, वहीं के मौके के विधायक थे, कई पार्टी दलों के, अलग अलग पार्टी दल के लोग थे, जिनकी सत्ता है वो भी लोग थे, और अलग अलग जगहों के लोग वहां पर पहुंचे थे। क्षेत्र के भी सरपंच, जिला पंचायत सदस्य, उपाध्यक्ष, अलग अलग दल पार्टी के अध्यक्ष उस मंच पर मौजूद थे। वहां पर जो भी कुछ हुआ, मैं उसकी बात बाद में करूंगा,
लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मैंने एक बात वहां पर कही थी और अब भी आपको वो बात कह रहा हूं कि अगर हम लोगों को ये नहीं पता कि किस समय पर किस जगह पर हमें क्या करना है, क्या बोलना है, तो आप सफलता के शिखर पर नहीं जा सकते, सफलता की चोटी पर नहीं चढ़ सकते, सफलता नहीं पा सकते। लेकिन कई लोगों को, चूंकि कई साल से लगातार गतिरोध बन रहा है, शासन प्रशासन से टकराव बढ़ रहा है, जिस कारण से लोगों के दिलों और दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रही होगी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से और देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो कैसे ऐसे बनेगा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जब आप किसी से जाति और धर्म या मजहब के आधार पर भेदभाव करोगे तो कभी विश्वास नहीं हो सकता। मैं भी प्रोग्रामों में से लौटा हूं, मैं देखता हूं, जैसे ट्विटर खोला, पहले नहीं खोला था ट्विटर, ट्रेंड कर रहा है बाइकॉट बीजेपी, और मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में लोग ट्रेंड कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग ट्वीट कर रहे हैं। ऐसी क्यों बात आ रही है? क्या सरकार को सभी वर्गों के बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या वीडियो सिर्फ एक तरफ की देखी जा रही है? वहां पर जिस तरीके का प्रोग्राम था, मैं शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि आपका पूरी तरीके से इंटेलिजेंस फेलियर था। हम लोग तो वहां अतिथि के रूप में पहुंचे थे, लेकिन आप लोग तो वहां के स्थानीय थे, आप तो प्रशासन के लोग नजर रखे हुए थे। क्यों आपने उस तरीके की वहां पर व्यवस्था नहीं की? लोगों को समझाया जा सकता था, लोगों को कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि लोग भी बात कह सकते थे। मैंने मंच से कम अपने 10-15-20 मिनट के जो भाषण था उसमें हमेशा ये कही कि अनुशासन में रहना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा ये बात, यही चीज मैंने उज्जैन के तराना में कही थी और यही बात मैं अब भी बोल रहा हूं कि आने वाले समय पर हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। वो जो ताकतें हैं, जो साजिश करती हैं, इन सब लोगों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं आज उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं। मवाना के कुछ लड़कों ने, नौजवान साथियों ने 18 तारीख के विरोध में कोई छोटी सी गोष्ठी और सभा रख दी, तो प्रशासन के लोगों ने आज सुबह से ही उन सब नौजवान साथियों को गिरफ्तार कर रखा था। अभी देर रात, अभी थोड़ी देर पहले ही छोड़ा है कई लोगों को। सोचिए कैसी तानाशाही। अरे आप इतिहास के पन्ने खोलिए और इतिहास के पन्नों में जाइए, देखिए, आप जाकर इतिहास को खंगाल कर देखिए, उसमें आपको पता लगेगा कि मीर भोज कौन थे, विवाद किसने बढ़ाया। विवाद बड़े राजनीतिक लोगों ने बढ़ाया। जिस ग्वालियर मूर्ति की बात चल रही है, जो तीन में ढकी हुई है, जिसे लोग आस्था किस समय जगह बनाए हुए हैं, क्या जिन लोगों ने वो मूर्ति लगाई थी, जो वहां के मेयर हैं, क्या हमारे वो राजपूत समाज के राजपूत भाई नहीं है? उन्होंने ही वो मूर्ति लगवाई थी अपने मेयर रहते हुए। जो वहां के पार्षद हैं, गुर्जर समाज के लोग, उनके कहने पर उन्होंने उस मूर्ति को रखा था वहां पर। जब मूर्ति आपने रखवाई थी, फिर विवाद बढ़ा बड़े राजनीतिक लोगों की वजह से, और वो विवाद बढ़ा और इतना बड़ा हो गया। क्षति किधर की भी तरफ की हुई हो, चाहे क्षति प्रशासन की तरफ हुई हो, चाहे क्षति वहां पर आंदोलनकारी की हुई हो, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम का फेलियर है। क्यों आप लोगों ने वार्ता नहीं की? आज आप किसी को भी अपराधी बना दें,
आज ऐसे भी लोग उसमें होंगे जो करके चले भी गए होंगे, जो साजिश से आए होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग उसमें होंगे जिनका कोई लेना देना उससे नहीं होगा, उनकी मंशा नहीं थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक दो आदमियों के तो मन में नहीं झांका जा सकता, लेकिन मंच पे मौजूद अगर किसी व्यक्ति ने भी कुछ गलत बोला तो उसकी खुद की मानसिकता होगी, वो नहीं तो किसी जनप्रतिनिधि की या वहां पर कोई आंदोलनकारियों की या जिन लोगों ने 50 दिन तक पदयात्रा की या जो लोग वहां पर आए थे सुनने उसको, उनकी किसी की मंशा ये नहीं थी कि वहां पर कुछ गलत हो। मैं अपने तमाम मध्य प्रदेश के साथियों से कहना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि आंदोलन को आंदोलन की तरीके से करिए जिसका मैसेज दूर तक जाए। कोई धब्बा लगता है, कोई हम लोगों के लिए गलत शब्द बोलता है, कोई गलत शब्द बोलता है, तो मैं कहना चाहता हूं ये बात तो बुरी लगती है, टीस आती है, इसमें टीस होती है अंदर से, इसलिए सब लोगों से बात कहेंगे। आपकी जगह जगह यात्राएं निकली और भी निकलेंगी, लेकिन आज आपको उस पर बैठकर मंथन करना चाहिए। जो समाज के लोग हैं उन सब भामाशाह लोगों को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए कि क्या चूक रही और किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन मैं मध्य प्रदेश सरकार से, देश की सरकार से यह मांग करूंगा कि आप सब लोग समाज के तमाम तबकों को बराबरी पर लेकर चलिए। जब कोई तबका, जब कोई जात, जब कोई वर्ग पीछे छूट जाता है, उसको लगता है उसके अधिकार, उसकी चीजें छिन गई हैं या छिन रही हैं, उनका हक उन्हें नहीं मिल रहा, तब कई बार विरोध होता है। और वो विरोध कई बार कुछ गलत लोगों के कारण, चाहे प्रशासन के हो, चाहे वो सामने वाले हो, उनके कारण कई बार हिंसा में तब्दील हो जाता है। मैं सोचता हूं जब आज सुबह पता लगा कि बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज हुए और देखिए लगातार कटिंगें आ रही हैं सांसद जी पर, हम लोगों पर भी, शासन प्रशासन के लोगों ने वहां पर मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये हमारे मुकदमे की सिर्फ बात नहीं है। ग्वालियर है, कोई शहर है, कोई कस्बा है, वो किसी एक इंसान का नहीं होता, वो किसी एक जात का नहीं होता, वो सबका होता है। जो वहां पर रह रहे लोग होते हैं वो सबका होता है। इसलिए उस पर अगर कोई किसी तरह की फिजा बिगड़ती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, कहीं पर कोई इस तरह की कृत्य होता है, तो उसको कहीं पर सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जा सकता। मैं अपने समाज के तमाम सरदारी को, समाज के भामाशाहों को, समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों को यह बात कहना चाहता हूं कि हम जातियों को तोड़ने नहीं निकले, हम जातियों को जोड़ने निकले। अपने हक और अधिकार को, अपने मान और सम्मान को हम लोग किसी को नुकसान करके नहीं पाना चाहते। हम चाहते हैं लीगल तरीके से, संघर्ष के माध्यम से। और जो लड़ाई होती है लोकतंत्र में, वो कोई लाठी डंडा चलाने की नहीं होती, वो लड़ाई कट्टा बंदूक चलाने की नहीं होती, वो लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से और तरीकों के मानकों को मानकर की जाती है। और किसी भी लड़ाई को अगर बड़ा करना हो, बड़ा लड़ना हो, तो आपको निश्चित रूप से उन मानकों का पालन करना पड़ेगा। अब ये विपत्ति का समय है, हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। और मैं शासन प्रशासन के लोगों से, सरकार में बैठे हुए लोगों से यह मांग करता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए कि कम से कम वहां पर क्या हुआ, ऐसा कौन लोग चाहते थे, किन लोगों की मंशा थी। मध्य प्रदेश का चुनाव नजदीक है, राजस्थान का चुनाव नजदीक है, लोकसभा का चुनाव नजदीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह बात कि अगर इस समय पर आप किसी को नुकसान देने का काम करोगे
तो आने वाला चुनाव नजदीक है, उसमें भी आप सब लोगों को इस चीज इसके बारे में भुगतना पड़ेगा। और लोकतंत्र में हम अपनी आवाज को, अपनी सोच को, सामने के किए गए गलत कामों को वोट के बटन दबाकर उसको अलग करने का काम करते हैं। इसलिए दोस्तों, साथियों, आप सैकड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश सहित चाहे उत्तराखंड के हों, पंजाब के हों, हरियाणा के हों, दिल्ली के हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के साथियों, और कल जो ग्वालियर में घटना घटी, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी अपनी सफाई दे ले, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐसी सारी घटनाओं को कंडम करता हूं। मैं ऐसी घटनाओं को सही नहीं कह सकता जिसमें समाज के नौजवान साथियों का नुकसान हो, कहीं उनका मनोबल गिरे, और अगर हम लोग, समझाने वाले लोग, सही चीज उनको ना समझाएं, क्या उनका भविष्य बर्बाद होने दें? ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा। मैं किसी मंच पर जाता हूं, कोशिश करता हूं, मैंने कल भी वहां पर बोला कि आप उत्तेजित हो रहे हो, आप शब्द बोल रहे हो लोगों को, यहां के कह रहे हो चलिए जल्दी वहां पर। मैंने कल भी वहां पर यह बात कही थी कि मैंने मुकदमे झेले हैं, हम मुकदमे देखे हुए हैं, जो हम अपनी कम उम्र में किसी संघर्ष के माध्यम से मुकदमा खाए हैं या लड़े हैं, तो हम लोग जो हमसे गलतियां या चूक हुई, क्या वो अपने नौजवान साथियों को चीजें ना बताएं? क्या अपने नौजवान साथियों को भविष्य से परिचय ना कराएं? क्या आंदोलन का, संघर्ष का सही तरीका उनको ना बताएं? मैंने कल मैदान में एक और बात नौजवान साथियों कही थी, आप सब लोगों को ध्यान होगी, कि स्टंटबाजी करना, अनाप शनाप किसी के लिए बोलना, अनाप शनाप चीजें करना, और कई बार इस तरह की हिंसक प्रदर्शन हो जाना, इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलता। मैंने कहा था वहां पर, मैंने बोली थी ये बात वहां पर। अब ध्यान करो कि हम सब लोगों को अनुशासन में रहते हुए, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उनके कहने पर हम लोग रिएक्ट करेंगे। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति, हमारे मध्य प्रदेश का साथी, आपके साथ हर परेशानी, हर दिक्कत में, हर दुख में खड़ा है। आज भी मैं बात कहता हूं कि लड़ाई बहुत बड़ी है। बड़ा काम तो यह था कि आप इतनी बड़ी संख्या में ग्वालियर में इकट्ठा हुए, लेकिन वो संख्या जो आपकी थी, मैं फिर बोल रहा हूं, भीड़ इकट्ठा होना मायने नहीं रखता, लेकिन अनुशासन और एकता के सूत्र में उनके रहना यह मायने रखता है। आप वहां पर इकट्ठे हुए, लेकिन हम सब लोगों का कर्तव्य बनता था, चूंकि हम अलग अलग जगह प्रोग्राम करते हैं, हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं था, वो हमारे द्वारा प्रस्तावित प्रोग्राम डेट भी नहीं थी। हम लोगों को तो इस तरीके से बुलाया गया था जैसे बुलाते हैं, और हम आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। गए भी थे हम सब लोग, और मैं सिर्फ अकेला नहीं था, बहुत सारे ऐसे साथी थे जो हमसे सीनियर भी, वो राजनीतिक रूप से भी सीनियर है, उम्र में भी हमसे सीनियर है। बड़े बड़े समाज के लोग वहां पर पहुंचे थे, यादव समाज के लोग भी थे वहां पर, मौर्य समाज के भी थे, अन्य अन्य जाति के वर्ग के लोग वहां पर थे। लेकिन मैं तमाम साथियों से, आसपास के लोगों से अपेक्षा करूंगा कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप उनके पीछे की चीजें देखिए, क्यों हुआ ऐसा, इसका कारण क्या है, इसके पीछे कुछ लॉजिक आपको तलाशना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कहना पड़ेगा वो लोग आए और उन्होंने इस तरह का कृत्य कर दिया, या हमारी तरफ से हो गया, उनकी तरफ से हो गया। अब तो चीजें बीत गई, अब तो चीजें पीछे चली गई ना। अब हम पूछना चाहते हैं, क्या अब भी इसके बारे में नहीं सोचोगे? मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इसके बारे में अध्ययन करिए, सोचिए और विचार करिए। मैं निकला हूं इस राह पर कि जिसमें लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को एकजुट किया जाए। हमने लोगों पर मुकदमे लगते हुए राजस्थान के गुजर आंदोलन में देखी, अरे मुकदमा तो उस समय छोटी चीज रह जाती है,
73 लोगों को गोली छाती पे खाते हुए हम लोगों ने देखा है। बड़ी शहादत राजस्थान में हुई है। भगवान करे कभी ऐसा मौका ना आए इस लोकतंत्र में कि कभी इतनी बड़ी घटना हो जितनी बड़ी राजस्थान में हुई थी, वो किसी जाति, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो। हम नहीं चाहते ये चीज, लेकिन हम शासन प्रशासन के लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आपको जात के आधार पर, आपको मजहब के आधार पर, पंथ के आधार पर जो आपकी नौकरी है, जो आप शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, आपको निश्चित रूप से किसी को डिवाइड करना, किसी के साथ जाति करना, किसी का जानबूझकर नुकसान करना, किसी के साथ पार्सलिटी करना, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे काफी देर हो चुकी है, हमारे मवाना के आसपास के साथी भी आज सुबह से पुलिस के पहरे में हैं। मैं उनकी भी हिम्मत को दाद देता हूं। और दोस्तों और साथियों, आप सब, चाहे वो ग्वालियर संभाग के हों, भिंड के हों, मुरैना के हों, धौलपुर के हों, करौली के हों, राजस्थान के आपके अगल बगल के क्षेत्र के दतिया के हों, चाहे आपके जालौन झांसी के लोग हों, मैं इन सब लोगों से कहना चाहता हूं कि अफवाहें चलती हैं कई बार, अफवाहों के चक्कर में ना आए। अफवाहें कई बार नुकसान करती हैं। जो भी काम करना है सोच समझकर, ठोस रणनीति बनाकर, चाहे समय कितना लग जाए। जब भी कोई आंदोलन होते थे देश की आजादी के पहले, देखिए कभी गांधी जी के आंदोलन के बारे में देखिए, कई बार उनका आंदोलन कई महीने की तैयारी के बाद होता था और फ्लॉप हो जाता था तो वापस ले लेते थे, फिर दोबारा तैयारी करते थे और तब आगे बढ़ते थे। मैं अपने ग्वालियर के साथियों से कहूंगा, पता चला है बहुत सारे नौजवान साथियों की गिरफ्तारियां हुई हैं, गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं। मेरा शासन प्रशासन के साथियों से, शासन प्रशासन के लोगों से और खास तौर से तानाशाही सरकार से ये कहना है कि आप सरकार के रूप में हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान का चुनाव नजदीक है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, आप किसी जात पर जाति मत करिए, किसी के साथ पार्सलिटी भेदभाव मत करिए। ऐसी चीजें पहले भी कई बार हुई हैं। आज भी मैं देख रहा था कई बार आदिवासियों के अपने हक की बात पर उठाने पर लाठीचार्ज हुआ। ये गलत है। लोकतंत्र में मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, वहां के गवर्नर महोदय से, शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों से और देश में सत्तासीन प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति महोदय से, वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं कि उस पर प्रकाश डालिए, उसके बारे में ध्यान रखिए। हम लोग भी कोशिश करेंगे। और मैं तमाम उन साथियों को जो हमारे मध्य प्रदेश के साथी हैं, जो कल से परेशानी और दिक्कत में जूझ रहे हैं, वो आप समझ लेना, ये कल का जो मामला हुआ है, आप देख रहे हैं कि कई वीडियोज आ रही हैं जिसमें वहां पर लोगों की बात कही जा रही है मारपीट करने की, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी वीडियो है वहां पर जहां प्रशासन के द्वारा भी तोड़फोड़ हो रही है। तो हमें सब लोगों को प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे वहां की स्थिति सुधरे, कैसे बेहतर हो और कैसे अपने नौजवान साथियों को इस परेशानी और दिक्कत से बाहर निकाला जाए। उनके मन में टीस होगी, वो इस समय बहुत परेशान हो रहे होंगे, दिक्कत और दुविधा में होंगे। मैं समझ सकता हूं इस बात को और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हर सही बात में हम लोग खड़े हों साथ आपके। और आपसे फिर निवेदन करते हुए कि बिना सोचे समझे, बिना जांचे परखे आप कोई आंदोलन संघर्ष करते हैं तो उसके परिणाम गलत आते हैं। हम लोगों को इसके लिए बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी, कैडर बनाना पड़ेगा, लोगों को एकजुट करना पड़ेगा, लोगों को मंशा समझानी पड़ेगी, काम करने का तरीका बताना पड़ेगा। कई बार ताकतों से जब आप लड़ाई लड़ते हो, जो पहले से बैठी ताकतें हैं, तो उनको ये रास नहीं आता कि आप ताकतवर हो रहे हो। मैंने कल अपने भाषण में बात वहां पर कही कि सब जाति वर्गों के लोगों का सम्मान करते हुए
मैं अपने गुर्जर समाज के भाइयों से कहना चाहता हूं, सत्ता के शिखर पर बैठे हुए लोग आपका सिर्फ उपयोग करते हैं। लड़ाई झगड़े में करना हो तब उपयोग करते हैं, कहीं एनसीआर आसपास के लोगों से बड़ी रैली बड़ा चंदा लेना हो तो आपका यूज करते हैं। इसके अलावा आपके बच्चों को शिक्षा दीक्षा की बात नहीं करते वो लोग बात। इसलिए मेरा कहना है, मैं अपने नौजवान साथी जो मवाना और आसपास के मेरठ के आसपास के लोग हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूं कि कोई आयोजन कोई प्रोग्राम करिए, सब जाति वर्ग के लोगों को जोड़कर करिए, और ऐसा कभी मत करिए कि अपनी कोई कहीं पर गलती को साबित कर दे। क्योंकि गलती करने वाले गलती को एक गलती के बाद में उसके बाद में आपको क्रिटिसाइज करने वाले लोग सैकड़ों हजारों आपको मिल जाएंगे। शायद सही जब आप कर रहे हो तब आपको लोग कम मिले, लेकिन अगर गलती आपकी तरफ से चूक हो गई, जो ताकत और सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, आपको वो लोग निश्चित रूप से पीछे की तरफ ले जाना काम करेंगे। तो मैं आप तमाम साथियों से, जितने लोगों से जुड़े, बात की जिन लोगों से मेरी बात सुन रहे हैं, उन सबसे हाथ जोड़कर ये बात कहना चाहता हूं, खास तौर से मध्य प्रदेश के ओबीसी समाज, अति पिछड़े जाति के लोगों से, कि आपको अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा, और जाति के हिसाब से चाहे अगली जाति के लोग हों, जो सही लोग हैं उनके लिए, सबके लिए गलत नहीं कहना चाहिए। जो गलत लोग हैं उनको गलत कहा जाएगा, सही लोगों को सही कहना चाहिए। तो जितने अपने साथी जुड़े हैं सबका मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग कल जब सुबह पहुंचे थे, बेहद उत्साह था लोगों में, बेहद हमारे लिए प्यार था लोगों में, उनका प्यार अभिभूत करने वाला था। लेकिन लास्ट में रात तक जो वहां पर हुआ, वो कहीं ना कहीं मन में टीस रह गई कि शायद हमसे कोई चूक रह गई, या हमारे वहां पर काम करने वाले लोगों से कोई चूक रह गई। सोचा तो अच्छे करने के लिए था, और कुछ चीजों का नुकसान कई बार हो जाता है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के शासन सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, मैं कोई चेतावनी दे रहा हूं और मैं किसी को नुकसान करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको इस साजिश को पर्दाफाश करना चाहिए, जिससे सही चीजों की जानकारी आपको पता हो जाए। हमने जब आज सुबह अखबार पढ़ा तो बड़ा अखबारों में लिखा हुआ था, इंटेलिजेंस फेलियर 2018 से 2023 तक 5-6 बार इंटेलिजेंस का फेलियर हो चुका है। सही चीज को भांप ही नहीं पाए कि कभी कभी क्या स्थिति होती है। अरे बाहर से जो लोग जा रहे हैं अतिथि के रूप में, उनको क्या पता, जो लोग बेचारे आ रहे हैं इनोसेंट लोग, उनको क्या पता। इसलिए उसको निर्वाह करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कैसे इन चीजों से बचा जाए। मैं फिर तमाम नौजवान साथियों से कहूंगा कि हम हर दुख कष्ट परेशानी में आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ रहेंगे। तो एक बात फिर कहते हुए कि दोस्तों साथियों, कैडर तैयार करिए और कोई परेशान ना हो। दिक्कत परेशानी जैसे कभी खुशी स्थायी नहीं है, ऐसी दुख भी स्थायी नहीं है। अगर आपके ऊपर ये परेशानी दिक्कत आई है तो ऊपर वाला आपको इस परेशानी से भी दूर करेगा। आपके तमाम साथी, तमाम आपके शुभचिंतक, तमाम आपके लोग आपके साथ खड़े हैं और इस दुविधा परेशानी से भी निकलने का आप लोग काम करेंगे। मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूं, इसी आशा विश्वास के साथ कि जब आने वाले समय पर हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, तब आप और हम सब लोग मिलकर इकट्ठे होकर एकजुटता के साथ, कैडर के साथ, एक दूसरे पर विश्वास कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं अपने मवाना के साथी जो आज परेशान हुए, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो इस समय परेशानी और दिक्कत में लोग हैं मध्य प्रदेश के साथी, मैं उनको भी ईश्वर से कामना करता हूं कि वो सब उनके जीवन में अच्छी चीज़ें फिर दोबारा से आ जाएं, और शासन प्रशासन के लोगों से फिर पुनः ये बात कहते हुए कि आपकी जिम्मेदारी सबकी है, आपको सबको लेकर चलना है, और आप सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम लोग किसी जात के धर्म के खिलाफ कभी होने की बात ना करते हैं ना करेंगे, और ऐसा विश्वास अपना लोगों में आप जताइए, आप कायम करने का काम करिए। बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।